हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेलो हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में, उसके सोर्सेज, इम्पोर्टेंस और नॉर्मल रेंज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ विटामिन डी? इट इज़ अ फैट soluble vitamin absorbed in the small intestine and stored in liver and tissues। ये फैट soluble विटामिन है, एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोर होता है लिवर और टिश्यूज़ में। विटामिन डी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन एक्सपोजर, फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। हमें मिलता है ये सन एक्सपोजर से, फूड्स और सप्लीमेंट्स से। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, द इम्यून सिस्टम, ब्रेन हेल्थ, फॉर रेगुलेटिंग इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी की डोज तो बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो विटामिन डी promotes calcium absorption and maintains adequate level of calcium and phosphorus in the blood, which is necessary for healthy bones and teeth। हमारी बॉडी में पहले से ही कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब विटामिन डी मिलता है उन्हें, तभी ये एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है एडिक्वेट अमाउंट में। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। जो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करके जो डिजीज़ होती हैं उनसे भी हमें ये प्रिवेंट करता है। इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो 30 to 40 नैनोग्राम पर DL है और लो हो जाता है अगर ये बिलो 20 होता है। तो हमें अपनी रेंज का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं होता है, हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जब हमें पता लगता है कि हमारा विटामिन डी लो है। जब लो हो जाता है आपका विटामिन डी तो सिम्टम्स आने लगते हैं फिर, और सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम होगा हमारा बोन पेन, जॉइंट पेन, मसल्स वीकनेस और स्पाज्म। मसल्स वीक हो जाएंगी तो हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो भी वीक होने लगती है। प्रॉब्लम्स विद बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, और बोन्स और टीथ डेवलपमेंट में भी ये प्रॉब्लम करता है अगर इनसफिशिएंट हो। बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, वीकनिंग ऑफ बोन्स जिसको कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें ये मिलता है? सबसे पहला जो सोर्स है वो तो सनलाइट है। फैटी फिश लाइक सैलमन एग योक्स में भी पाया जाता है, चीज़ में होता है, बीफ लीवर में प्रेजेंट होता है और मशरूम में प्रेजेंट होता है। फिर हम देखें तो फोर्टिफाइड मिल्क, जो हमारे ये पैकेट्स वाले मिल्क आते हैं उसमें एडेड विटामिन डी होता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स में भी ऐड किए जाते हैं और जो पैक्ड जूसेस आते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अगर ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसान भी बहुत करता है। इसलिए हमें वो भी जानना ज़रूरी है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लें। इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही डोज हमें लेनी चाहिए। एक्सेस अमाउंट कैन लीड्स टू नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे कि आपको मतली आना या उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, किडनी स्टोन्स भी कभी कभी हो जाते हैं, कन्फ्यूजन। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब इसके ज़्यादा के साइड इफ़ेक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।